हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मार्केट में निफ्टी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज निफ्टी बॉटम से लेकर टॉप तक मतलब ऊपर चली गई है ना। तो और दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस था आपने आज देखा होगा। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अपने हाई पर थी 400 पॉइंट ऊपर थी। वहीं पर निफ्टी जो थी वो करीब करीब 80-90 पॉइंट के करेक्शन में चल रही थी, माइनस में चल रही थी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज। और ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हम लोगों को निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ रिकवर करके जाती हुई दिखी। यहां से अगर आप लोग देखें, ठीक है, यहां से अगर आप लोग देखें तो कंप्लीटली यहाँ पर हम लोगों को निफ्टी जो है वो एक बॉटम लगाती हुई और रिवर्स करते करके ऊपर की तरफ निकलती हुई 480 के पास ऑल टाइम हाई को ब्रेक ये कर चुका है। नया ऑल टाइम हाई आज लग चुका है। और ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज हम लोगों को बॉटम से इतनी रैली देखने के लिए मिली? कौन सा वो सिनारियो था, एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर जानेंगे और आप किस तरीके से ऐसे सिनारियोज को देख करके ट्रेड कर सकते हो। पर्टिकुलर सिनारियो की बात करने वाले हैं हम लोग। और ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन का क्या महत्व है, संबंध है, ये भी आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा सिनारियो आपको वन बाय स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो इसको एंड तक देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मार्केट में ये सिनारियो अगर बन रहा है तो हम लोगों को यहाँ से निफ्टी जो है वो रिवर्स होती हुई दिखेगी ही दिखेगी। करेक्ट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लिख सकते हो। और हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर के हिडन ट्रिक्स जो है ये सब कुछ बताते रहता हूँ वहां पर। और एलटीपी कैलकुलेटर का पूरा कोर्स है, पूरा आपको सीखने के लिए वहां पर मिलने वाला है। और प्राइस एक्शन ये सब कुछ वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को जाना है हिस्टोरिकल डेटा में, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोग सिनेरियो को देखने वाले। करीब करीब यहाँ पर मैं टाइम लगा लेता हूँ 10 बजे का, सॉरी 10 बजे का टाइम हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। और यहाँ पर 10 बजे का हम लोगों को टाइमिंग जो है वो हम लोग फिल्टर कर देंगे। करेक्ट। तो 10 बजे का टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 10 बजे, करेक्ट, 5 मिनट की कैंडल स्टिक पर जाना है और यहाँ पर देखना है आप लोगों को 10 बजे के आसपास। करेक्ट। ये रहा 10 बजे का टाइम, जहां पर एक डिप लगा था मार्केट के अंदर, ये वाला एक डिप लगा था मार्केट के अंदर। तुरंत रिकवरी आ गई, वापस से एक धीरे धीरे करके नीचे मार्केट आने लगा। 240 से लेकर 220-25 तक का ये लो लगा है, करीब करीब 227-25 का लो लगा है। करेक्ट। तो यहाँ पर जो है सिनारियो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ये कुछ इस तरीके का चल रहा था। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें हम लोग पुट साइड का, ठीक है, वॉल्यूम तो स्ट्रांग था, सपोर्ट हम लोगों को 300 के ऊपर स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, है ना। 300 के ऊपर अगर हम लोगों को सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो एक्सटेंशन से एक बाउंस बार बार करने वाला है। करेक्ट। तो सपोर्ट स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट कहां से कहां पर है? टॉप से लेकर, सॉरी, बॉटम से लेकर ये टॉप पर, वीक टुवर्ड्स टॉप हम लोगों को ये दिखाई दे रहा था। करेक्ट। हम लोग इससे क्या कर जाते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। 10 बजे तो हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पर टाइम चेंज करने का आ चुका है। 10:30 बजे क्या सिनारियो था? तो 10:30 बजे भी अगर हम लोग देखें, ये ओपन इंटरेस्ट का समझो, ओपन इंटरेस्ट की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन के पास आने का ये ओपन इंटरेस्ट ट्राई कर रहा है। ठीक है। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की ये कोशिश कर रहा है, सपोर्ट जो है, ठीक है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या? इमेजिनरी लाइन के पास आने की ये कोशिश कर रहा है। करेक्ट। इसका मतलब ये पुश करेगा मार्केट को नीचे से ऊपर। दूसरी एक बात, यहां पर जो सिनेरियो दिख रहा है 10:30 पर, वो हम लोगों को दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट कैसा है? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मार्केट अगर नीचे गिरा भी तो वापस क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये भी किस तरीके का दिखाई दे रहा है? ये इमेजिनरी लाइन से दूर जाता हुआ दिख रहा है, ये भी इमेजिनरी लाइन से दूर जाता हुआ दिख रहा है। और दोनों, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, दोनों के दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप बने हुए हैं। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर ये इनमें से ये अगर स्ट्रांग बन जाता, ठीक है, और ये इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर है, इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहते। ध्यान में आया? अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता, ये येलो कलर यहाँ पर नहीं होता और सिर्फ
ओपन इंटरेस्ट ही वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई देता, मतलब यहाँ पर इमेजिनरी लाइन से दूर जाता हुआ, तो हम लोग उसको वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे। हाँ, इसको ये इमेजिनरी लाइन के पास आता हुआ दिख रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप है, ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, और दोनों के दोनों है, इसलिए हम लोग इसको पूरे सिनेरियो को रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप मानेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप था, अपना ओपन इंटरेस्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप था, और सपोर्ट जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। इससे क्या होता है कि मार्केट इस सिनेरियो में नीचे जाएगा पर वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा डीप करेक्शन नहीं होगा। तो लेट से कहां तक ये करेक्शन हो सकता है, तो हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को पहले अगर निकालते तो 273 का हम लोगों को सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलता। 273 मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर ये वाला, और बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा भी रहा था मार्केट। पर अगर हम लोग 11 बजे की बात करें, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो चेंज होता रहता है, फिर कैसे करेंगे, ये टूल तो काम करता नहीं। बिल्कुल एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है, आपको उसके हिसाब से काम करना नहीं आता। ठीक है, ये बात मान लीजिए, आपको सीखने की जरूरत है, सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए, करेक्ट। तो अगर सीखना ही नहीं है तो फिर छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप, और ये वीक टूवर्ड्स टॉप, ये वीक टूवर्ड्स टॉप, 11 बजे भी ये सिनेरियो एज इट इज था, करेक्ट। और ये यहाँ पर नीचे ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसको ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं हम लोग ओपन इंटरेस्ट का, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप बना रहा। फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्शन मोड में गया, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है ना काफी मतलब बहुत अच्छी तरीके से करेक्शन किया है। मॉर्निंग में रिलायंस वगैरह सब नीचे भी जा चुके थे, तो इसके लिए निफ्टी को भी नीचे आना पड़ा, करेक्ट। पर सिनेरियो को देखिए, ये बहुत ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप करेक्शन नहीं करने वाला। ठीक है, अच्छा सा सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ आने ही वाला है। ठीक है, तो इस जैसे सिनेरियो में हम लोगों को पुट का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि पुट के ट्रेड के लिए हम लोगों को एक तरफा मार्केट गिरना चाहिए और सिनेरियो भी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर सिनेरियो पॉजिटिव है, ठीक है, और निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, धीरे धीरे में पुट की तरफ कोई ट्रेंड नहीं बनता। हम लोगों को रिवर्सल के लिए प्लान करना है, वापस ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जो वो प्लान करना जरूरी था। अब देखिए 11 बजे तक तो ये टाइम पास करता रहा, यहाँ पर नीचे नीचे आता रहा। अब बात करते हैं 12 बजे की, कि 12 बजे यहाँ पर क्या सिनारियो हम लोगों को दिखाई दे रहा था। तो 11 बज के करीब करीब हम लोग चल देते हैं 55 मिनट में हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 56 57। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनारियो बन रहा था, 12 बजे 11 बज के 55 मिनट 12 बजे के करीब करीब ये सिनारियो बन रहा था हम लोगों को, ये वाला करीब करीब वीक टूवर्ड्स टॉप जो है वो दोनों ही वीक टूवर्ड्स टॉप थोड़ी देर के लिए बने, वापस वो सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, फिर से रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप ही है अभी भी। ठीक है, अभी भी। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को 12 बजे के करीब करीब अगर हम लोग बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर आप देखते तो उसका अभी क्या हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। इसका मतलब जो लेवल होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वो नीचे जा चुकी है। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखिए ये क्या हुआ, अब देखिए 12 बज के इसमें क्या हुआ, 300 के लेवल पर था, ये अचानक से 200 के लेवल पर चला गया और वीक टूवर्ड्स टॉप बता रहा है। बोलो, ये भी वीक टूवर्ड्स टॉप बता रहा है। ये सडन मूवमेंट हुआ है। सडन मूवमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि यहां से बहुत तेजी से नीचे गिरा होगा। देखिए यहां से ये गिरा है नीचे, ठीक है, यहां से एक गिरा है नीचे। तो ये कितने कितने टाइम की गिरावट है, ये कितने बजे, ये 12 बजे करीब करीब फिर रिकवरी हो गई 12 बज के 15 मिनट पर। अब देखिए वीक टूवर्ड्स टॉप सिनारियो, तो आप एक तो चार्ट पे भरोसा कर लीजिए या फिर आप डेटा पे भरोसा कर लीजिए। मैं भरोसा पहले सबसे पहले करता हूँ चार्ट पे, फिर जाकर के डेटा पे। ठीक है, तो डेटा तो क्लियर है, वीक टूवर्ड्स टॉप सिनारियो बन रहा है, ये रिकवरी करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन चार्ट मुझे अलो नहीं कर रहा। यहाँ पर जो चार्ट है वो प्राइस एक्शन ही निगेटिव बना रहा है। तो जब तक निगेटिव बना रहा है तब तक हम लोग इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड जो है उसको लेने वाले नहीं है। ठीक है, डेटा के बारे में मेरे को 1% भी डाउट नहीं है कि डेटा बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, पूरा का पूरा वीक टूवर्ड्स टॉप डेटा बिल्कुल पॉजिटिव है, करेक्ट। पर मुझे चार्ट में डाउट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, चार्ट में डाउट आ रहा है तो मैं ये जो इंडिकेटर लगा करके रखा है
ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये सारे इंडिकेटर कौन सा कॉम्बिनेशन है और कौन सा नहीं, ये सब कुछ मैं इंडिकेटर्स में आपको सिखाता हूँ कम्युनिटी बैच के अंदर। ये एक कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने एक इंडिकेटर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपको दो मूविंग एवरेजेस लगाने हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 3 और 13 का मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है। 3 और 13 का मूविंग एवरेज, दैट्स इट। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये 3 का मूविंग एवरेज है, और ये जो दिख रहा है ये 13 का मूविंग एवरेज है, करेक्ट। तो 3 और 13 का मूविंग एवरेज का जब भी क्रॉस ओवर होगा, हम लोग डेटा पे भी हम लोग पॉजिटिव है, और हम लोगों को जो है अभी चार्ट भी पॉजिटिव दिखने लगा है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली 13 के मूविंग एवरेज के नीचे ही 3 का मूविंग एवरेज था, तो कोई ट्रेड हम लोग नहीं ले रहे थे रिवर्सल का, भले डेटा पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, ये सपोर्ट लेने लगा, तो हम लोगों को वहां पर ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सॉरी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को ट्रेड लेना। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, रिट्रेसमेंट आई, और फिर कंटिन्यूएशन आया, जब हम लोग ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे। और आप अगर देखोगे यहाँ पर कौन सा है, 22,300 का कॉल, करेक्ट। मैं यहाँ पर आपके लिए 22,300 का, आप भी जाकर के ये चीज देख सकते हो। और मैंने अपना मैजिकल सेटअप जो है उसका वीडियो ऑलरेडी डाल करके रखा है ना। उसके अंदर बहुत अच्छा निफ्टी में भी प्रॉफिट बनता है, और मिड कैप निफ्टी में भी प्रॉफिट बनता है। और अगर आपको मेरा पूरा टाइम चाहिए, ठीक है ना, कि आपके साथ में हर घंटे एक दिन के लिए मैं 1 घंटा आपके साथ आता हूँ, है ना। और आपको मार्केट जो है वो इवनिंग को सब कुछ जो है सिखाता हूँ। तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप इमेजिन नहीं करोगे। आपका चाहे जितना लॉस हो, सब कुछ रिकवर हो सकता है वहां पर, ठीक है। पर वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए कॉल जो है, ठीक है, कॉल जो है, यहाँ पर आपको ट्रेड मिला, ठीक है, यहाँ पर आपको रिवर्सल में ट्रेड मिला, इतना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस था। अगेन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, करेक्ट। और ये वाला जो है आपका यहाँ नीचे स्टॉप लॉस था, कितने रुपए का स्टॉप लॉस बना, हार्डली 8 से 9 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बना। और उसके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो, कंटिन्यूअसली 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही जाता गया कॉल, और हम लोगों को यहाँ पर डे एंडिंग में 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। 1:17, 17, 10 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 157 रुपए का प्रॉफिट मिला हम लोगों को। 157 क्लोजिंग बेसिस की भी अगर बात करें हम लोग, तो 150 रुपए का, 49 रुपए का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये मतलब आपके लॉसेस से रिवाइवल का प्लान है, आपके डाउनफॉल में, कैपिटल के डाउनफॉल से आप रिकवरी कर सकते हो। और कितने कितने रुपए में बाय किया, 74 रुपीज में। 74 रुपीज का एक लॉट कितने में आता, सिर्फ और सिर्फ 3,700 रुपए के अंदर एक लॉट आता। और एक लॉट के अंदर प्रॉफिट कितना बना, 7,500 रुपए का प्रॉफिट। तो ज्यादा कैपिटल बिल्कुल नहीं चाहिए, 5 से 10,000, 15,000 का कैपिटल हो, आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो। सोचो दो लॉट के अंदर 15,000 रुपए का प्रॉफिट आज के आज ही बन जाता आपका। आपको यही चीज जो है वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे चैनल को, हमें ग्रोथ दिखानी है, हम लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, कम्युनिटी बड़ी करनी है हम लोगों को, है ना। बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडिंग की टिप्स जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मेक श्योर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि लाइक के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ मैं, कि लाइक जितने आएंगे उतने अच्छे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इस तरीके का मेरा माइंडसेट होता है। तो जितना ज्यादा हो सके आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। मैं आपको रिवाइवल का प्लान दूंगा, आपके लॉसेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और किस तरीके से आपको बड़े लॉसेस को रिकवर करना है। पूरा लॉस रिकवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।